बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर आ गई है और सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दी गई है। आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में और पाकिस्तान के हवाले से दुनिया भर में जो सबसे बड़ी खबर है वो है इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला, और उसके बाद जो मुल्क में निज़ाम इंसाफ है और जो यहाँ पर पुलिस का और प्रोसिक्यूशन का, थाना कल्चर का जो भी निज़ाम है वो इस वक्त पूरी दुनिया में कटहरे में है कि यहां पर एक साबिक वज़ीर आज़म पर कातिलाना हमला होता है और FIR तक दर्ज नहीं हो पाती। 3 दिन हो गए, FIR दर्ज नहीं हो रही। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दी है। IG पंजाब को बुलाया गया है और IG पंजाब को कहा गया है कि इसका मुकदमा दर्ज किया जाए, यानी FIR दर्ज की जाए। इमरान खान साहब इस हवाले से पहले भी यह बात कर चुके कि मुझ जैसा शख्स जो सबसे बड़ी पार्टी का चेयरमैन है, साबिक वज़ीर आज़म है, और जाहिर है कि दुनिया जानती है कि एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी रहा, इतना बड़ा नाम रहा, उसके हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अगर FIR दर्ज नहीं कर पा रहा तो पाकिस्तान का एक शहरी, जो आम लोग हैं, जो बेचारे दीगर लोग हैं, वो क्या करेंगे? इस मुल्क में किसे इंसाफ मिलेगा? तो अब ऐसे लग रहा है कि शायद अब उम्मीद जाग गई है कि कहीं शायद हमारे मुल्क में अभी भी कानून कुछ सांसें ले रहा है। तो जनाब, खबर की तफसील मेरे पास आ चुकी है, किस तरह से ये केस आगे चलेगा। सुओ मोटो का भी इसमें कहा गया है, वो क्या बात है, सुओ मोटो की बात क्या हुई है, उसका भी हम तज़किरा करेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें अब नून लीग के शरीफ खानदान के वकील सलमान अकबर राजा साहब हुआ करते थे एक दौर में, अब वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। तो हुआ यह है कि ये असल में केस चल रहा था जो तौहीन अदालत का मामला है इमरान खान साहब के खिलाफ। उस केस में चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जुमेरात को एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया हुआ। वहां से बात फिर आगे बढ़ती है और कहा जाता है कि ये तो मुकदमा दर्ज किया जाए। अब विफाकी हुकूमत का बड़ा दबाव था। आप जानते हैं कि जनाब ये हो नहीं सकता। ज़ाहिर है शहबाज शरीफ बड़े गुस्से में आ गए, राना सनाउल्लाह भी गुस्से में थे कि जी सरकारी ओहदेदार का भी इसमें नाम है, पूरे इदारे को बदनाम किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने किस तरह से ये कर दिया। इमरान खान साहब ने जो ISPR की स्टेटमेंट आई उसका भी जवाब दिया था कि अगर किसी एक शख्स का नाम लिया जाता है तो इसका मतलब पूरा इदारा नहीं होता, तो वरना वो कोर्ट मार्शल की बात कर रहे थे, फिर क्यों होता है। ये सब बातें इमरान खान साहब ने की थी। अब हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने IG पंजाब पुलिस को चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर हमले की FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ने अदालत को बताया कि इमरान खान पर हमले का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हो सका। अब ये इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमे की समाअत है और समाअत इमरान खान के खिलाफ चल रही है, और उसी में ये बात उनके वकील ने उठाई कि जी कातिलाना हमला होता है और उसकी FIR तक दर्ज नहीं हो रही, इतने दिन हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने IG पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब किया, जबकि इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा भी अदालत में पेश हुए। अब दोनों बंदों को तलब किया गया है जी, एडवोकेट जनरल पंजाब को और IG पंजाब को। IG पंजाब का मैं मामला आपको बता चुका हूं कि वो कहते हैं जी मैं तो काम नहीं करना चाहता। हमारा जो एक पुलिस का कल्चर आप जानते हैं, पंजाब पुलिस बड़ी मशहूर है, क्या वो आइडियल है? यानी जहां भी आप कोशिश करेंगे किसी को ठीक करने की, तब्दीली लाने की, किसी भी सतह पर, तो वो फिर माफिया बन जाता है। अब ऐसे हो रहा है, मैं हैरान हो रहा था कि जनाब वो पंजाब पुलिस की स्टेटमेंट आ गई है शामुद कुरैशी के खिलाफ, उन्होंने वर्दी की तौहीन कर दी, शौदा की फलां। मुझे बताएं, क्या हमारी पुलिस आइडियल पुलिस है? क्या उनकी कारकर्दगी ऐसी है? शौदा को सलाम है, पुलिस के शौदा को, उन्होंने अपनी जानें दी हैं, उनको तो सलाम है। मगर बात यह है कि बाकी जो काली भेड़ें हैं उनका क्या किया जाए? तो ये अब जिस इदारे को आप ठीक करने की कोशिश करें वो कहता है जी ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसे लग रहा है जैसे जनाब अब हमारे साफ़ी भी और विफाकी हुकूमत भी कुछ, और उनके जो करीबी साफ़ी हैं वैसे उठा रहे हैं इस मामले को। देखें क्या कर दिया, इदारे की तस्लील कर दी। ये जब मॉडल टाउन साने हुआ तब इदारे की तस्लील नहीं हुई थी। जब 2,500-3 हज़ार पुलिस अहलकार सिर्फ और सिर्फ शरीफ खानदान की सिक्योरिटी पर हुआ करते थे, तो तब इदारे की तस्लील नहीं होती थी। तो किसी को भी ठीक करना चाहें, अदालती निज़ाम को ठीक करने लगे आप तो मसला खड़ा हो जाता है। यहाँ तो आप शुगर वालों को ठीक करना चाहें, किसी भी इदारे को आप करें तो इमरान खान सबसे बुरा बन जाता है। कहाँ जाए? बहरहाल अब जनाब सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गई है और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जुमेरात को बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया। क्या वाकये का मुकदमा दर्ज हो चुका है? यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कर रहे हैं। सलमान अकबर राजा ने बताया कि FIR के इंदराज से मुतल्लिक ज्यादा नहीं जानता, FIR दर्ज कराने की कोशिश की गई थी, शायद अब तक दर्ज नहीं हुई।
जस्टिस सुमरता बंदयाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, का कहना था कि एफआईआर ना होने का मतलब है अब तक पुलिस तहकीकात शुरू नहीं कर सकी, शुरू ही नहीं हुई पुलिस की तहकीकात। इसका मतलब तो यह हुआ पुलिस ने तहकीकात नहीं की तो मुमकिन है जाए वक़ुआ से शवाहिद मिटा दिए गए हों। इस तरह केस के सबूत मुतनाज़ा और बाद में अदालत में नाकाबिल कबूल होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत पुलिस खुद एफआईआर दर्ज कर सकती है। 90 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया और अभी तक एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई, जिस पर आईजी पंजाब ने बताया कि हुकूमत पंजाब ने एफआईआर दर्ज करने से मना किया है। अब ये भी एक गेम चल रही है कि जी वो जिस तरह की हम चाहते हैं पुलिस, यानी ये हक है विक्टिम का जिस पर कातलाना हमला हुआ, मजलूम का, वो मुद्दई का हक है कि जिसके खिलाफ जिस पर इल्ज़ाम लगाना चाहे वो कर सकता है। उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी है। अगर पुलिस को लगता है कोई बेगुनाह है तो वो कर देगी। एफआईआर के बाद वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में बता देगी, अदालत में लिख देगी जी हमने इस एफआईआर के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन किया, हमें ये बंदा बेगुनाह लगता है, ये कसूरवार लगता है, ये है वो नहीं है। तो ये इसमें इतना क्या मसला है, लेकिन वो एक मसला बना दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस सुमरता बंदयाल ने आईजी पंजाब फैसल शाहकार को 24 घंटों में हमले की एफआईआर दर्ज करने को हुक्म देते हुए कहा कि अगर मुकदमा दर्ज ना हुआ तो सुओ मोटो लेंगे। सुओ मोटो एक्शन, फिर अदालत खुद ये काम करेगी, मतलब सुओ मोटो लेगी और फिर सबको बुलाएगी। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने आईजी पंजाब से मुकालमा करते हुए कहा कि आपकी बैनुल-अक़वामी सतह पर कामयाबियों का सुना है, आप एफआईआर दर्ज करके हमें आगाह करें, आप काम जारी रखें, अगर किसी ने मुदाखलत की तो फिर हम मुदाखलत करेंगे। अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान 3 नवंबर को वजीराबाद में लॉन्ग मार्च जब कर रहे थे, उस दौरान पर आप जानते हैं कातलाना हमला हुआ था, उसमें जख्मी हुए थे, लेकिन अभी तक तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसी हवाले से एक और खबर भी आपसे मैं शेयर कर दूं कि मरकजी मुलजिम का हमसाया भी गिरफ्तार कर लिया गया है, वही जिसकी वीडियोज आ रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। अब ये तहकीकात जारी हैं और इसके हमसाये को भी गिरफ्तार किया गया है और इसकी शनाख्त एहसन के नाम से हुई है, जिसकी कंप्यूटर हार्डवेयर की दुकान बताई जाती है। तो अब देखते हैं कि वाकई तहकीकात सही तरह से आगे बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती, इसमें क्या होता है। चूँकि अब आप ये देखिए कि आज़म स्वाति साहब का मामला ये अभी तक हल तलब है। उसमें भी हम देख रहे हैं कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि जी ये तो सुप्रीम कोर्ट के जो लॉजेस हैं वहाँ नहीं ठहरे और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है। दूसरी तरफ वो कहते हैं जी ये तो जुडिशल एकेडमी में ठहरे थे। जुडिशल एकेडमी की तरफ से जो गालिबन बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंडर आती है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने अपनी वजाहत दे दी है। यानी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रही है, वजाहत दे रही है कि जी आज़म स्वाति साहब तो हमारे यहाँ ठहरे ही नहीं, हमारे जो लॉजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, लिहाजा ये हमारे अंडर ये मामला ही नहीं आता। तो वो जो एकेडमी है जिसका कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जी स्पेशल ब्रांच में बताया ये तो वहाँ ठहरे थे, तो एकेडमी आती है बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर। बलूचिस्तान हाई कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि एकेडमी में तो रिहाइश की कोई जगह ही नहीं है, वहाँ आज़म स्वाति साहब कैसे ठहर सकते हैं। तो ये एक मामला अब एक और शक्ल इख्तियार कर गया और गंभीर हो गया है। तो इस सारे मामला जो हैं, चाहे इमरान खान पर कातलाना हमला हो, ये देखें हुकूमत के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है क्योंकि वो उस तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रही। फिर आज़म स्वाति साहब वाला मामला ये भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता नज़र आ रहा है और वो सुप्रीम कोर्ट में रो पड़े हैं कि जी क्या मैं ये दिखा सकता हूँ आपको, ताकि ये जो कहा जा रहा है जी ये तो वीडियो इनकी है ही नहीं, आज़म स्वाति साहब की फ़लाँ है वो भी पता लग जाए। और तो ये आज़म स्वाति साहब वाला मामला भी हुकूमत दबाने की कोशिश कर रही है, ये भी उनके लिए आसान नहीं होगा। अरशद शरीफ साहब की वालिदा वो अदालत जा चुकी हैं कि जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही अभी तक नहीं दी जा रही, आप सोचिए ज़रा। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि 15 नवंबर तक वो रिपोर्ट दी जाए, वज़ीर दाखिला को नोटिस हो गया, तो वहाँ भी हुकूमत मुश्किल में नज़र आ रही है। तो हुकूमत हर तरफ से घिर रही है। आखिर देखिए ना, जो मजलूम का लहू है कहीं ना कहीं तो ये जुल्म दबाने की कोशिश करने वालों की बदनामी तो होगी, ये नहीं हो सकता। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।